लहरों से टकराओ, कब तक चलोगे किनारे किनारे। उठो जगो, अपने पैरों पर खड़े हो, कोई लक्ष्य बनाओ, गेट द बेस्ट नॉलेज में आओ, कुछ बन जाओ। कब तक चलोगे किसी के सहारे, कब तक चलोगे किनारे किनारे। इस दुनिया में कोई भी मुश्किल काम, इस दुनिया में कोई भी मुश्किल काम आपके साहस से बड़ा नहीं, और हारा वही है जो शिद्दत और जुनून के साथ लड़ा नहीं। इस दुनिया में हर वह काम आप कर सकते हो जिसको आप सोच सकते हो। इस दुनिया में हर वह काम आप कर सकते हो जिससे आप सोच सकते हो, और जिससे आप सोच सकते हो उससे डेफिनेटली आप कर सकते हो। तो नमस्कार, मैं राम जी आप सबों का आपके अपने YouTube चैनल गेट द बेस्ट नॉलेज पर मधुर में स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। तो दोस्तों, आज हम लोग इंग्लिश कि कैसे इंग्लिश पढ़ा जाए, इंग्लिश में कुछ क्या अलग सीखा जाए, क्या अलग किया जाए कि इंग्लिश हमारे लिए अ कप ऑफ टी हो जाए, आसान हो जाए, है ना, और उस सब्जेक्ट के तुलना में बेहतर आसान हो जाए। ठीक है, बहुत आसान हो जाए। तो चलिए मां सरस्वती को ध्यान में रखते हुए हम लोग आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इंग्लिश बेसिकली होता क्या है। अगर आपसे कोई पूछे कि इंग्लिश क्या है, तो इंग्लिश एक लैंग्वेज है, जैसे हिंदी, उर्दू, पंजाबी, भोजपुरी, बांग्ला, चाइनीज, सारी चीजें जो है भाषाएं हैं। तो उसी प्रकार इंग्लिश भी क्या है, भाषा है, लैंग्वेज है। तो इंग्लिश क्या है मेरे दोस्तों, लैंग्वेज है। इंग्लिश लैंग्वेज है। और देखिए, इंग्लिश एक होता है सब्जेक्ट, ध्यान से आप लोग समझते चलिएगा। सब्जेक्ट का दो मीनिंग होता है। एक होता है जो राजा की प्रजा होती है, उसे हम लोग प्रजा जो सब्जेक्ट बोलते हैं, और एक होता है विषय जिसको बोल सकते हैं ब्रांच ऑफ लर्निंग। सब्जेक्ट का मतलब होता है, ठीक है, ब्रांच ऑफ लर्निंग। जब हम किसी भी टॉपिक के बारे में, ठीक है, पढ़ रहे होते हैं, अध्ययन कर रहे होते हैं, तो हम जैसे देखो, जब आपको टीचर मैथ्स जैसे जो भी डिजिट, नंबर, संख्या 2 + 2, 2 भागा, जो भी डिवाइड का बात करता है, तो आपसे कोई पूछे कि क्या किस सब्जेक्ट की पढ़ाई जो है चल रही है, तो आप बोलते हो मैथ, है ना। उसी प्रकार अगर कोई फिजिक्स, केमिस्ट्री इत्यादि चीज जो भी डिस्कस करे, तो हम बोलते हैं फिजिक्स पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। तो अगर इंग्लिश के बारे में भी हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, इंग्लिश के बारे में हम लोग कुछ चीज चर्चा कर रहे हैं, तो हमारा जो है सब्जेक्ट हो गया इंग्लिश। ऐसे कोई आपसे पूछे कि इंग्लिश क्या है, तो इंग्लिश एक लैंग्वेज है। इंग्लिश एक लैंग्वेज है, और लैंग्वेज को सीखने के लिए हमें 5 चीजें सीखनी होती है। लैंग्वेज को सीखने के लिए हमें 5 चीजों की आवश्यकता पड़ती है, जो है मैं बारी बारी से यहाँ नोट कर रहा हूं। पहला जो है आपका अर्थोलॉजी। अर्थोलॉजी का मतलब होता है वर्ण विचार। दूसरा नंबर हो गया इटिमोलॉजी, शब्द विचार। तीसरा हो गया आपका प्रोसोडी, छंद विचार। फोर्थ नंबर हो गया आपका पंक्चुएशन, चिन्ह विचार। और लास्ट वन हो गया आपका सिंटेक्स, वाक्य विचार। तो मैंने बोला किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए, कोई भी लैंग्वेज हो, हिंदी हो, उर्दू हो, बंगाली हो, जो भी है, तो हमें 5 चीजें सीखनी होती है। पहला क्या है, अर्थोलॉजी। क्या है अर्थोलॉजी, बोलिएगा साथ में, अर्थोलॉजी। दूसरा हो गया इटिमोलॉजी, तीसरा हो गया प्रोसोडी, फोर्थ नंबर पंक्चुएशन, एंड फिफ्थ नंबर जो है सिंटैक्स। और हमें तो एग्जाम पास करनी है ना, जॉब लेनी है, तो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा 2 चीज इसमें इंपॉर्टेंट हो जाता है। फर्स्ट
इटिमोलॉजी शब्द विचार, एंड सेकंड जो है सिंटैक्स वाक्य विचार। ठीक है, तो कोई नहीं, हम इस लैंग्वेज को पढ़ने के लिए सारी चीजें सीखेंगे धीरे धीरे, होले होले, सो आपको घबराना नहीं है। तो मैंने बताया कि किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए 5 चीज जो है आवश्यकता होती है, इन 5 चीजों की। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मेरे दोस्तों, इंग्लिश क्या है? लैंग्वेज। और लैंग्वेज आती कैसे है? लैंग्वेज क्रिएट कैसे होती है? साउंड से। जब तक हम लोग साउंड नहीं निकालेंगे तब तक पता नहीं चल सकता कि आप जो बोल रहे हो क्या बोल रहे हो। चाइनीज बोल रहे हो, उर्दू बोल रहे हो, हिंदी बोल रहे हो, इंग्लिश बोल रहे हो। तो हमारी जो लैंग्वेज है, हमारी ये जो लैंग्वेज है वो साउंड से क्रिएट होती है। किससे? साउंड से जो है ये लैंग्वेज क्रिएट होती है, साउंड से। और इंग्लिश में टोटल 44 साउंड्स हैं। 44 साउंड्स हैं। 44 साउंड्स हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू IPA इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट। यह देखिए, साउंड हम लोग को पढ़ना नहीं है, ये अपने आप जो है एक स्टडी का पार्ट है। ठीक है, जो हमें सीखनी होती है। तो साउंड्स 44 साउंड्स होते हैं IPA, अकॉर्डिंग टू IPA इंटरनेशनल फोनेटिक। ठीक है, IPA इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट के अनुसार इंग्लिश में कितने साउंड्स होते हैं मेरे दोस्तों? 44 साउंड्स होते हैं। ठीक है, और इस साउंड्स में भी 2 प्रकार के साउंड्स होते हैं। एक होते हैं वाउल साउंड्स, और दूसरा होता है कंसोनेंट साउंड्स। देखिए, कोई कितना भी इंग्लिश में कमजोर है, ठीक है, कोई कितना भी इंग्लिश में कमजोर है, मेरे पास आने पर यहाँ जो है कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई कितना भी इंग्लिश में कमजोर है। सो आपको ये नहीं माइंड में बैठा कि मेरी इंग्लिश जो है कमजोर है, वीक है, ये है वो है। कुछ नहीं है, इंग्लिश कमजोर नहीं है, आपकी सोच है ना वो कमजोर है। ठीक है, तो कोई कितना भी कमजोर है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, सारे लोग सीखेंगे बिल्कुल इंग्लिश। देखिए, कोई भी चीज अगर सीखना होता है तो एकदम बेसिक से। देखो, पौधा है तभी हरा भरा रहेगा जब उसके जड़ में जल दोगे, पानी डालोगे जड़ में, ऊपर से ऐसे उसके पत्ता पर डाल देने पर जल वो हरा भरा नहीं रहेगा। ठीक है, तो हम लोग एकदम बेसिक जड़ से काम करेंगे। ठीक है, तो मैंने बोला इंग्लिश एक क्या है जी? लैंग्वेज है। लैंग्वेज आती कहां से है? साउंड से क्रिएट होती है लैंग्वेज। और इंग्लिश में टोटल 44 साउंड्स होते हैं अकॉर्डिंग टू IPA इंटरनेशनल फोनेटिक नहीं फोनेटिक इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट के अनुसार। और ये 44 साउंड्स में वाउल साउंड्स और कंसोनेंट साउंड्स। मैंने बोला वाउल, नॉट वोवेल। जैसे होता है ये आउल, OWL, क्या बोलते हैं? आउल, उसी पर बाउल, उसी को आउल, वाउल। ठीक है, वोवेल नहीं। जैसे लगता है कोई उल्टी करेगा, ऐसा बोलता है वोवेल, वोमिट। उल्टी करना मतलब वोमिट मींस ये हो गया वाव, उल्टी करना, वोमिटिंग मींस हो गया आपका क्या हो गया? उल्टी, नाउन हो गया। ठीक है, वोमिट। देखिए, ये ओ है ना, इसका साउंड ये होता है, ये नहीं होता, ओ नहीं होता। ठीक है, जैसे आप पढ़ रहे हो तो कुछ दिनों के बाद आपकी क्या लगेगी? जब नहीं, क्या लगेगी? जब। कभी कभी आपकी क्या चेंज हो जाती है? ओपिनियन। क्या? ओपिनियन। हाँ, अगर कोई सड़क पे कोई दिख गई तो क्या बोलते हैं? बहन आप हॉट लग रहे हो कि हॉट लग रहे हो? बहन चलेगा? हॉट। क्या? हॉट नहीं है, हॉट। तो ओ की साउंड ज, ओपिनियन, हॉट। तो ये हम लोग अलग से ये सब पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, धीरे धीरे हम लोग बोलते बोलते सीख जाएंगे। ठीक है ना, कितना पढ़ेंगे, कितना ये सारी चीजें आदतें हो जाएंगी जब हम लोग रीडिंग करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, तो वॉमिट, उल्टी, वॉमिटिंग,
तो ये क्या हो गया, वाउल, वाउल, वावेल नहीं, वाउल, वाउल साउंड्स एंड कंसोनेंट साउंड्स। और वाउल साउंड्स आपके होते हैं 20, कितने होते हैं 20, और 44 में से ये 20 वाउल साउंड्स हो गए, तो कंसोनेंट साउंड्स 24, ठीक है। ये वाउल साउंड्स क्या होते हैं, कंसोनेंट साउंड्स क्या होते हैं, आईपीए, देखिए वहां आपको दिख रहा होगा आईपीए चार्ट, इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट का जो चार्ट दिख रहा होगा, उसमें कंसोनेंट और वाउल साउंड्स जो है दिख रहे होंगे। ये साउंड्स आपको डिक्शनरी में प्राय देखने को मिलते हैं, डिक्शनरी में, तो आप देख लीजिए। और साउंड्स, वाउल साउंड कहते किसे हैं, देखिए ये आपका मुस्कुराता हुआ चेहरा, ये आपका मुस्कुराता हुआ चेहरा है, ठीक है। और ये देखिए, ये मैंने बना दिया, इसको नेटी नरेटी कुछ भी बोलिए, ठीक है। यहाँ आपका ये जो निकला हुआ है, ये इसको हम लोग बोलते हैं वोकल कॉर्ड, क्या बोलते हैं, वोकल कॉर्ड, वोकल कॉर्ड। और जो भी साउंड यहां से निकलती है, यहां से जो भी साउंड निकलती है उसको हम लोग वाउल साउंड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वाउल साउंड, ठीक है। और इसके अलावा टिथ, टंग, लिप्स, ठीक है, इसके सहायता से जो भी साउंड्स बोले जाते हैं उसको कंसोनेंट साउंड्स कहते हैं। A sound that is pronounced with the help of vocal cord, that is called vowel sounds, and a sound that is pronounced with the help of lips, teeth, tongue and other parts of जो भी है, बट इसे अगर किसी उसके सहायता से अगर बोली जाती है तो उसे हम लोग कंसोनेंट साउंड्स कहते हैं। साउंड्स क्यों जरूरी है, तो साउंड से ही डिसाइड करता है कि अपने पहले आर्टिकल ए लेगा अथवा एन लेगा, आर्टिकल अ लेगा या फिर एन लेगा, ये हमारा साउंड से डिसाइड करता है। तो इसीलिए साउंड्स पहले क्या, बचपन से हम लोग पढ़ते आए हैं, बचपन से क्या पढ़ते आए हैं कि जो है वाउल ए ई आई ओ यू होता है, अगर इन लेटर से कोई भी वर्ड स्टार्ट होता है तो हम लोग उसके पहले आर्टिकल एन लगाते हैं, बट ऐसा करना गलत है। जैसे मैंने लिखा एच ओ यू आर, ठीक है, एच ओ यू आर, यहां तो बताओ ये तो एच वाउल नहीं है, वाउल नहीं है, बट इसको हम लोग प्रोनाउंस करेंगे, इसका जो है प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, आर, आवर हावर नहीं बोलते, आर, 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 यहां से देखो निकल रहा आर। तो वाउल साउंड हम लोग साउंड्स देखते हैं कि इसका प्रोनाउंसिएशन साउंड्स क्या निकल रहा है, पहला साउंड क्या है, आर, नॉट हावर, आवर, आर, ठीक है। तो इसलिए हम लोग आर्टिकल एन लगाते हैं, ना कि ये कंसोनेंट है तो मैंने लगा दिया ए, और वॉवेल रहता वॉवेल नहीं, अब तो आदत है ना वाउल, अगर वाउल है तो एन लगा दिया, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग साउंड देखेंगे कि साउंड क्या है, अगर वाउल साउंड है तो हम लोग उसके पहले आर्टिकल एन लगाएंगे, ठीक है। इतना क्लियर है ना। जैसे मैंने लिखा हॉर्स, एच ओ आर ए सी, हॉर्स, ठीक है, हॉर्स, तो ये हॉर्स, हॉर्स, अब यहां से हॉर्स नहीं है, हॉर्स, ठीक है, इसमें पार्ट्स ऑफ बॉडी लग रहे हैं, वोकल कॉर्ड से नहीं साउंड आ रहा है, तो इसलिए इसके पहले हम लोग आर्टिकल अ लगाएंगे, ठीक है, आर्टिकल अ लगाएंगे। ये नहीं कि ये वॉवेल, ये वाउल है, कंसोनेंट है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। साउंड से देखते हैं, कंसोनेंट साउंड से पहले हम लोग आर्टिकल अ लगाते हैं, कंसोनेंट साउंड से पहले, ये वाउल साउंड है इसके पहले हम लोग आर्टिकल एन लगाते हैं, ठीक है। और जो कंसोनेंट होता है उससे पहले हम अ लगाते हैं, जिससे यूनिवर्सिटी। और एक मैंने लिखा अम्ब्रेला, यू एम बी आर ई डबल एल ए, ठीक है, अम्ब्रेला। तो अम्ब्रेला, पर अम्ब्रेला या पहला उच्चारण जो है यहाँ वोकल कॉर्ड से हो रहा है, इससे इसके पहले हम लोग आर्टिकल अन लगाएंगे। लेकिन यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ये जो है वोकल कॉर्ड से नहीं आ रहा है, इसलिए हम लोग इसके पहले आर्टिकल अ लगाते हैं, ठीक है, आर्टिकल अ लगाते हैं। छोड़ो, अगर साउंड नहीं समझ में आ रहा है कि कौन सा भौक यहां से निकल रहा है वहां से निकल रहा है, तो आर्टिकल जो है देखो हिंदी में आ यहां से लेकर औ, ठीक है, अनुस्वार विसर्ग भी हो जाएगा, अनुस्वार विसर्ग, ठीक है। इसको इंग्लिश में, हिंदी में हम लोग स्वर बोलते हैं, स्वर वर्ण बोलते हैं, ठीक है, वाउल, ठीक है। अगर इससे किसी भी वर्ड का प्रोनाउंस, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन अगर इन अक्षरों से होता है, इन स्वर वर्णों से होता है, तो उसके पहले आर्टिकल हम लोग एन लगाएंगे।
और बाकी सब क से लेकर ग तक अगर इनसे होता है इसको हम लोग व्यंजन बोलते हैं, कंसोनेंट। अगर इससे प्रोनाउंस होता है तो हम लोग आर्टिकल अ लगाते हैं। जैसे मैंने लिखा है हाउस, ह क्या है, ह क्या है, देखो यूनिवर्सिटी ऐसे लिखते हैं यू से, अम्ब्रेला अ से लिखते हैं अम्ब्रेला, अम्ब्रेला तो अ क्या है, स्वर है, इसलिए मैंने आर्टिकल क्या लगाया है, एन। और यह क्या है, यह क्या है, यह क्या है, व्यंजन है, हिंदी में क्या है, व्यंजन। और व्यंजन से उच्चारित होने वाले वर्ड से पहले हम लोग आर्टिकल अ लगाते हैं, ठीक है। बाकी हम लोग आर्टिकल चैप्टर में पढ़ेंगे, मैं यहां बता रहा हूं कि साउंड्स के आधार पर ही हम लोग आर्टिकल लगाते हैं। वॉवल साउंड से पहले आर्टिकल अन लगाते हैं और कंसोनेंट साउंड से पहले हम लोग आर्टिकल अ लगाते हैं। देखिए इसका भी हम लोग साउंड दो तरह से करते हैं, एक अ और एक ए, ठीक है। एक लगाते हैं अन और एन। अगर आप बोल रहे हो कहीं तो 90% इसका यूज करो, बेहतर रहेगा, ठीक है। इसका 10% यूज करो, ऐसा नहीं गलत हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो अन बोलिए, अब बोलिए, ठीक है। एक आर्टिकल टी एच ई भी होता है, ठीक है। इसको डेफिनेट आर्टिकल बोलते हैं और ये दोनों इनडेफिनेट आर्टिकल होते हैं, ठीक है। जब कोई निश्चित चीज होता है तो उसके पहले आर्टिकल द लगाते हैं, बाद में पढ़ेंगे। इसका भी साउंड दो तरीके से होता है, द और दी, ठीक है। अगर किसी वॉवल साउंड से पहले अगर आता है टी तब हम लोग दी बोलते हैं, और कंसोनेंट से पहले अगर टी आता है तो हम लोग द पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं जो है साउंड्स के आधार पर ही हम लोग जो है ये आर्टिकल ए और एन का यूज करते हैं, ना कि वॉवल लेटर होते हैं, वो ए ई आई ओ यू वो वॉवल लेटर होते हैं, वॉवल लेटर्स होते हैं। ये वॉवल साउंड्स का मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। तो यहां तक मैंने बताया। आखिर बात यह है कि आर्टिकल हम लोग ए और एन लगाते क्यों हैं, ठीक है। देखिए किसी की बातों को मान लेना आपको खाई में गिरा सकता है, बट ये जान लेना उसका कारण, उसका रीजन जान लेना कि आखिर ये होता है तो क्यों होता है, वो आपको सबों से अलग बनाएगा, बेहतर बनाएगा, ठीक है। तो हम लोग जानेंगे कि आर्टिकल आखिर ए और एन लगाते क्यों हैं, ठीक है। जैसे मैंने दो एग्जांपल, आप लोगों ने बेसिकली पढ़ा होगा कि होम से पहले HOME, होम से पहले जो प्रीपोजिशन टू का यूज नहीं होता। आखिर क्यों नहीं होता, मैं बताता हूं। प्रीपोजिशन अपने बाद हमेशा नाउन या प्रोनाउन लेता है, अब किस फॉर्म में लेता है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में लेता है प्रीपोजिशन, ठीक है। प्रीपोजिशन, यहाँ प्रीपोजिशन मैं लिख दे रहा हूं, कोई भी प्रीपोजिशन, ठीक है। जबकि ये होम होता है एडवर्ब, इसलिए हम लोग इस प्रीपोजिशन का यूज नहीं करते हैं, ठीक है। ये नाउन का भी काम करता है, तो नाउन जब नाउन ये तब कहलाएगा जब इसके पहले हम लोग कोई डिटरमिनर, माई हाउस, द हाउस इत्यादि चीज ऐसे लेंगे तब ये नाउन का काम करेगा। ऐसे ही होम अपने आप में एडवर्ब होता है, और प्रीपोजिशन हमेशा अपने बात क्या लेता है, नाउन या प्रोनाउन, ये एडवर्ब है, इसलिए हम लोग प्रीपोजिशन टू का यूज नहीं करते हैं। बाकी हम सारा चीज सीखेंगे डीपली में, ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है। तो बात यह है कि हम लोग आर्टिकल ए और एन का यूज करते क्यों। आप एक बात और ध्यान रखिएगा, आर्टिकल तभी आएगा जब सिंगुलर कॉमन नाउन, मतलब नाउन रहेगा ही रहेगा, विदाउट नाउन आर्टिकल संभव नहीं है। जैसे कहते हैं ना, विदाउट सिग्नल नो ट्रेन, विदाउट नाउन नो आर्टिकल। अगर किसी भी सेंटेंस में आर्टिकल आया है तो उसके बाद नाउन होगा ही नाउन होगा। अगर नाउन नहीं है, आर्टिकल आया है, तो समझ लो वो एरर है, गलत है। अगर मैं यहां लिखूं कि आई एम अ गुड, अब क्या ये कहना सही होगा। आप जानते हो कि ये तो प्रोनाउन है, ठीक है। नाउन और प्रोनाउन, सब्जेक्ट और वर्ब, सारी चीजें बताऊंगा। सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, घबराना चाहिए, अगले वीडियो में सारी चीजें आएगी। अभी छोटा वीडियो थोड़ा हम लोग इंट्रो दे रहे हैं, ठीक। आपका माइंड जो है रिफ्रेश, हम फ्रेश कर रहे हैं, थोड़ा रिफ्रेश, तो घबराना नहीं है। तो गुड आप जानते हैं कि एडजेक्टिव होता है, और एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल नहीं यूज होता है, नाउन
ठीक है। अगर मैं लिखूं आई एम बॉय, मैंने यहां लिख दिया, तो आई एम बॉय, बॉय आपको मालूम है कि नाउन है, बॉय आपको मालूम है कि नाउन है, तो नाउन है तो अपने पहले आर्टिकल लेगा ना जी। बात समझ आ रही है? नाउन कभी भी आएगा तो अपने पहले आर्टिकल लेगा ही, और ये सिंगुलर कॉमन नाउन होना चाहिए। सिंगुलर कॉमन नाउन मैं आगे बात करूंगा इसका, ठीक है। आई एम अ बॉय, आई एम नहीं होगा क्योंकि बॉय ब से स्टार्ट हो रहा है ना, ब क्या होता है, व्यंजन होता है, और अ आई सब क्या होता है, स्वर होता है। तो जो स्वर से उच्चारित होता है शब्द, उसके पहले आर्टिकल एन का यूज करते हैं। अ और एन का मतलब दोनों तो सेम ही है, ए और एन दोनों का मतलब एक ही होता है, ठीक है। लेकिन तो चलिए यहाँ ठीक है, अब मैं एक लिख रहा हूं आई एम अ गुड बॉय, गुड बॉय। आप ध्यान रखिएगा, कोई भी नाउन से पहले हम लोग एडजेक्टिव का यूज करते हैं, नाउन से पहले आने वाला एडजेक्टिव होता है, ठीक है। तो और उसके बाद हम लोग आर्टिकल लगाते हैं, उसके बाद हम लोग आर्टिकल लगाते हैं, और ये आर्टिकल इसके आधार पर लगता है, इसके साउंड के आधार पर लगता है, ठीक है। अगर मैं खाली गुड लिख दूं तो गलत हो जाएगा। देखिए दो एक होता है, ऐसे होता है आर्टिकल, पहले देखो नाउन, ठीक है, नाउन से पहले आर्टिकल आ सकता है, ठीक है, या फिर नाउन, नाउन से पहले आपका जो है एडजेक्टिव, एडजेक्टिव आ सकता है और उसके पहले आर्टिकल आ सकता है, ठीक है। या फिर नाउन, यहां तो दिख रहा है, दिख रहा है, एक सेकेंड, मैंने बोला आर्टिकल तभी संभव है जब अपने बाद नाउन, उस सेंटेंस में नाउन रहेगा, उसके बाद नाउन रहेगा ही रहेगा। नाउन, नाउन से पहले क्या होता है मेरे दोस्तों, एडजेक्टिव। क्या होता है, एडजेक्टिव। इसके बाद आर्टिकल लेगा, और आर्टिकल जो है इसके साउंड पर डिपेंड करेगा, इसके साउंड पर, जो नजदीक रहेगा उसका साउंड लेगा। और आर्टिकल है तो देखो यहाँ नाउन आया है कि नहीं, लेकिन ये क्रम होता है, नाउन से पहले एडजेक्टिव, एडजेक्टिव से पहले हम लोग आर्टिकल रखते हैं, ठीक है। अगर एडजेक्टिव नहीं है, एडजेक्टिव नहीं है, केवल नाउन है, तो नाउन से पहले हम लोग आर्टिकल रखेंगे। और ये नाउन सिंगुलर कॉमन नाउन होना चाहिए, ठीक है, सिंगुलर होना चाहिए, ठीक है, कॉमन नाउन होना चाहिए। यानी कि वाटर है, वाटर को तो हम लोग काउंट नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल जिसे हम लोग काउंट नहीं कर सकते, उससे पहले तो आर्टिकल आएगा ही नहीं आएगा। रेयर केस में आता है तो मैं सारी चीजें बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। यहाँ आप जानो, तो ये जो है एक क्रम, ये हो गया, ये हो गया, और एक होता है नाउन। नाउन से पहले होता है आपका एडजेक्टिव। नाउन से हमेशा अपने पहले क्या लेता है, नाउन से हमेशा नाउन के पहले एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव से पहले होता है एडवर्ब। एडजेक्टिव से पहले क्या होता है जी, एडवर्ब, देन आर्टिकल होता है। तो आर्टिकल तभी आया जब नाउन है, आर्टिकल तभी आया जब नाउन है, आर्टिकल तभी आया जब नाउन है। अगर है, देखो मैंने बोला कि एडजेक्टिव, एडजेक्टिव से पहले क्या होता है, एडवर्ब, एडवर्ब। तब अब देखो तो नाउन है ही नहीं तो आर्टिकल आएगा नहीं। जैसे मैं लिखा आई एम वेरी गुड, आई एम वेरी गुड। आपको मालूम है कि मैं हूं, क्या हूं, अच्छा हूं, तो नाउन या प्रोनाउन की जो डिस्क्रिप्शन देता है, बताता है, क्वालिफाई करता है, उसको हम एडजेक्टिव बोलते हैं। तो मैं अच्छा हूं, और अच्छा हूं लेकिन बहुत अच्छा हूं, ठीक है, बहुत अच्छा हूं, तो ये आपका हो गया एडवर्ब, ये आपका हो गया एडजेक्टिव। इसमें नाउन तो है ही नहीं, तो मैंने यहाँ आर्टिकल नहीं यूज किया, ठीक है। अगर मैं बोलता आई एम अ वेरी गुड, देन आपका गलत हो जाता, क्योंकि आर्टिकल तभी आता है जब नाउन रहेगा आगे। अब ये रहता है कि आई एम अ वेरी गुड बॉय, आई एम अ वेरी गुड बॉय, नाउन है, आपको मालूम है कि ये नाउन है। सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, सिंगुलर काउंटेबल, सिंगुलर कॉमन नाउन है, क्योंकि इसका प्लूरल बना सकते हैं, बॉयज बॉयज होता है। तो नाउन है, नाउन से पहले रहने का अधिकार एडजेक्टिव का है, और एडजेक्टिव से पहले रहने का अधिकार एडवर्ब का होता है, ठीक है। चूंकि नाउन है तो आर्टिकल लेगा, लेकिन साउंड किसका लेगा, इसका, वेरी 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 होता है, वेरी, तो वह क्या है, व्यंजन है, इसलिए आर्टिकल है, ठीक है। आर्टिकल, ठीक है, जो भी वर्ड उसके कहने का मतलब साथ उसी का साउंड लेकर अपना ये चाहे एन लेगा, ठीक है, साउंड पर डिसाइड करता है। और आर्टिकल तभी आएगा जब नाउन रहेगा तब। चलिए ठीक है, थोड़ा थोड़ा है, समझ में आया तो ठीक, नहीं आया तो कोई बात नहीं। कहीं प्रॉब्लम है, कमेंट बॉक्स है, आप आराम से उसको जो है अपने कमेंट में अपने डाउट को चपका सकते हो, ठीक है। तो चलो मैं बात कर रहा था कि आर्टिकल आखिर ए और एन आता क्यों है, ठीक है। जैसे मैंने दो एग्जांपल लिखा, आई हैव
आई हैव अ कार, ठीक है, आई हैव एप्पल, सॉरी एप्पल। और मैंने एक लिखा आई हैव एन एप्पल। इसी देखो दो एग्जांपल मैंने लिखा, राम इट्स अ मैंगो और राम इट्स मैंगो। अब लोग बोलता है कि आखिर ये दोनों में सही कौन है, तो मैंने बताया कि जब भी नाउन आएगा, जब भी सिंगुलर कॉमन नाउन आएगा, सिंगुलर है कि नहीं, मैंगो, प्लूरल क्या हो जाएगा, मैंगोज हो जाएगा ना। तो सिंगुलर कॉमन नाउन है कि नहीं, नाउन है, तो नाउन हमेशा अपने पहले क्या लेता है, आर्टिकल लेता है, मैंगो म से हो गया, मैंगो। देखो यहाँ से हो रहा है, कंसोनेंट साउंड है इसलिए आर्टिकल ए लगाया, वॉवल साउंड रहता तो हम लोग आर्टिकल एन लगाते हैं। तो कभी भी नाउन आएगा तो अपने पहले आर्टिकल लेकर आएगा ही आएगा, अदरवाइज वो गलत हो जाएगा। आखिर आर्टिकल आता क्यों है नाउन से पहले, इसलिए आता है कि हमारे द्वारा कही गई बात जो भी कॉमन नाउन है यूनिवर्सल ट्रूथ ना हो जाए। जैसे मैं बोलूं कि मार्कर इज व्हाइट, तो मार्कर इज व्हाइट का मतलब कि संसार के जितने मार्कर हैं वो व्हाइट होते हैं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। तो बोलते हैं कि द मार्कर, जैसे मार्कर इज ब्लैक, तो मार्कर इज ब्लैक, मैंने बोला आर से पहले जो भी आता है वॉल साउंड, तब आर को हम लोग साइलेंट कर देते हैं। आर से कभी भी वॉल साउंड पहले आएगा तो आर को साइलेंट कर देते हैं। देखो ये आर से पहले यहाँ भी वॉल है, तो मार्कर क्या बोलते हैं, मार्कर, ठीक है। तो मार्कर इज ब्लैक, तो मार्कर एक नाउन है, तो बात है कि अपने पहले आर्टिकल लेगा, नहीं तो ये क्या हो जाएगा, सार्वभौमिक सत्य हो जाएगा, यूनिवर्सल ट्रूथ हो जाएगी। जितने भी मार्कर होते हैं वो क्या होते हैं, ब्लैक होते हैं। तो ऐसा तो है नहीं, लाल होता है, पीला होता है, माने हरा होता है, अनेक प्रकार के मार्कर होते हैं। तो मैं बोलता हूं द मार्कर इज ब्लैक, या फिर अ मार्कर इज ब्लैक, ठीक है। द या अ मतलब, या फिर दिस मार्कर, माई मार्कर, इसलिए हम लोग आर्टिकल डिटरमाइनर लगाते हैं। सारी चीजें हम लोग सीखेंगे, ठीक है। तो देखिए नाउन से पहले आर्टिकल आता है, इसलिए ये राइट होता है, अदरवाइज ये और ये गलत होता है, ठीक है। देखो जी, आई हैव अ कार, देखो का, ये क है, मतलब ये क्या है आपका, सी क्या है, कंसोनेंट, ये क्या है, वाउल, ठीक है। ये क्या है, ये वाउल है, और ये क्या है, वाउल है। और ये देखिए ये क्या है, ए क्या है, वाउल है, एन क्या है, एन आप बोलना कंसोनेंट है, और ए क्या है, वाउल। तो इन दो लगातार वाउल को, ठीक है, तोड़ने के लिए हम लोग आर्टिकल आन का यूज करते हैं। तब देखो ये वाउल साउंड है, ये वाउल साउंड है, और ये कंसोनेंट साउंड्स जो है आकर इनके जो है जो लगातार आ रहे थे उनको अलग कर दिया, सेपरेट कर दिया। आप लोग फिजिक्स में पढ़े होंगे कि किसी भी ब्रिज पर, अगर इस ब्रिज पर जो आर्मी की सेना होती है अगर कदम से कदम मिलाकर इस पर चले तो इतनी फ्रीक्वेंसी उत्पन्न हो जाती है कि डर बना रहता है कि कहीं ये ब्रिज धंस ना जाए। तो उसी प्रकार ये भी जो वोकल कोड खराब ना हो हमारा, इसीलिए इसको तोड़ने के लिए हम लोग आर्टिकल अन का यूज करते हैं। जैसे यहाँ आ है, भी है, सी है, वॉल कंसोनेंट, ठीक है। यहाँ वॉल है, तो ये लगातार हो गया, तो इसलिए हम लोग आर्टिकल एन का यूज करते हैं। थोड़ी बातें समझ आ रही है, चलिए ठीक है, आ रही है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, सारी चीजें आएंगी धीरे धीरे। तो चलिए अपने टॉपिक पर यहाँ आते हैं। मैंने बताया वॉल साउंड्स और कंसोनेंट साउंड्स, ठीक है। चलिए यह मैंने बताया कि इंग्लिश क्या है मेरे दोस्त, लैंग्वेज, और लैंग्वेज जो है साउंड से क्रिएट होती है, ठीक है। और जितने भी हम लोग साउंड निकालते गए, तो भाई लिखना है ना, तो उनको साइन देते गए, जितने साउंड निकालते गए। अगर ऐसे बहुत सारे साउंड है कि जिनको हम लोग लिख नहीं सकते हैं, जिनको हम लोग रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, अनेक प्रकार की जो है आवाजें लोग निकालते हैं, तो उनको लिखना मुश्किल हो जाता है।
तो जितने भी साउंड्स को लिखा गया साइन दिया गया उनको 26 सिंबल्स 26 सिंबल्स, जितने भी साउंड्स को लिखे गए साइन दिया गया उनको 26 सिंबल्स में ड्राइव कर दिया गया। इन्हीं 26 सिंबल्स को 26 लेटर्स बोलते हैं। 26 लेटर्स बोलते हैं। लेटर्स, आर से पहले क्या है? वॉवल है, ई ए ई आई ओ यू, तो आर को हम लोग साइलेंट कर देंगे। जैसे पेपर नहीं, पेपर, ठीक है। आर को साइलेंट कर देंगे क्योंकि इससे पहले क्या है? वॉवल है, ठीक है। तो 26 लेटर, ठीक है, 26 लेटर ए टू जेड, ए से लेकर जेड तक, ए से लेकर जेड तक। जब हम इसको इकट्ठे लिख देते हैं ए से लेकर सजाकर, ए से लेकर जेड तक, तब हम इसको बोलते हैं अल्फाबेट। अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट क्या बोलते हैं? इंग्लिश अल्फाबेट जब ए से लेकर जेड तक। तो इंग्लिश अल्फाबेट में कितने लेटर्स होते हैं मेरे दोस्त? 26 लेटर्स होते हैं। अगर कोई आपसे पूछे कि इंग्लिश में कितने अल्फाबेट होते हैं, तो इंग्लिश में एक ही अल्फाबेट होता है मेरे दोस्त, इंग्लिश अल्फाबेट। इस अल्फाबेट में 26 लेटर्स होते हैं। 26 लेटर्स के कलेक्शन को, एक ग्रुप को हम लोग इंग्लिश अल्फाबेट बोलते हैं। अगर मैं यहां लिख दूं कि E to Y, ये क्या अल्फाबेट है? बिल्कुल नहीं है। ये तो 25 क्या हो जाएंगे? लेटर्स, 25 लेटर्स हो जाएंगे। जब तक ये A to Z मतलब 26 लेटर्स नहीं होंगे, 26 लेटर्स नहीं होंगे, तब तक हम इसको अल्फाबेट नहीं बोलेंगे। ये हो गए A to Z 26 लेटर्स, इसको बोलो अल्फाबेट, इसको अल्फाबेट बोलेंगे। तो इंग्लिश में अल्फाबेट एक ही होता है, उस अल्फाबेट में 26 क्या होते हैं? लेटर्स होते हैं। जैसे हिंदी अल्फाबेट, हिंदी वर्णमाला में 52 क्या होता है? अल्फाबेट होता है? नहीं, ये क्या होते हैं? अक्षर होते हैं, जिसको हम लोग वर्ण भी बोलते हैं। स्वर वर्ण व्यंजन वर्ण मिलाकर हिंदी अल्फाबेट, हिंदी वर्णमाला में 52 अक्षर होते हैं। उसी प्रकार इंग्लिश अल्फाबेट में 26 क्या होते हैं? लेटर्स होते हैं मेरे दोस्त। अगर कोई पूछे कि ए क्या है? अल्फाबेट है? नहीं, लेटर है। क्या है? लेटर है, लेटर है। बी क्या है? बी क्या है? लेटर है। ए बी सी क्या है? ए बी सी क्या है? लेटर्स हैं, लेटर्स हैं। क्यों? क्योंकि ये एक से अधिक है ना। सिंगुलर का मतलब क्या होता है? सिंगुलर मतलब एक वचन, वन का मतलब होता है सिंगुलर। और मोर देन वन, एक से अधिक को हम लोग प्लूरल बोलते हैं, बहुवचन बोलते हैं। तो सारी चीजें हम लोग सीखेंगे। तो ये एक से अधिक है तो हम लोग एस लगाकर जो है प्लूरल बनाते हैं। तो ये एबीसी क्या हो गए? लेटर्स हो गए, ठीक है। जब हम लोग चलिए ठीक है। मैंने बोला अल्फाबेट, और इस अल्फाबेट में कितने लेटर्स होते हैं? 26 लेटर्स का ये ग्रुप होता है, तभी हम लोग इसको इंग्लिश अल्फाबेट बोलते हैं। ये अपने आप में सिंगुलर है, इसका प्लूरल नहीं बनाया जाता है, ठीक है। वर्णमालाएं नहीं होता है। जब हम लोग अल्फाबेट में एस जोड़ देते हैं, अल्फाबेट में जब हम लोग एस जोड़ देते हैं अल्फाबेट्स हो जाता है। तो इसका मतलब वर्णमालाएं नहीं होता है, बल्कि इसका मीनिंग ही चेंज हो जाता है। इसका मीनिंग हो जाता है लैंग्वेजेज। लैंग्वेजेज मीन्स भाषाएं, ठीक है। इसका मतलब चेंज हो जाता है। जैसे न्यू में जब हम लोग एस लगा देते हैं तो न्यूज हो जाता है। न्यू मीन्स नया और न्यूज मीन्स समाचार हो जाता है ना। तो बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं, जैसे एब्यूज मीन्स क्या होता है? गाली देना, ठीक है। लेकिन एब्यूज में हम लोग एस लगा देते हैं तो सामाजिक कुरीतियां हो जाता है। तो बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जिनमें एस या एस लगाने से उनका मीनिंग चेंज हो जाता है। तो इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। इस एस लगाने से हमको बचना है। तो ये ठीक है, ये अल्फाबेट का मतलब हो गया लैंग्वेजेज। जैसे मैं कुछ आपको एग्जांपल दे रहा हूं कि देयर आर
in the English language. मैंने यहां लिखा कि देयर आर मेनी अल्फाबेट्स इन द इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज में मेनी अल्फाबेट्स, बहुत सारे अल्फाबेट्स होते हैं, बिल्कुल नहीं। मेनी लेटर्स हो सकता था या 26 लेटर्स, 26 लेटर्स इन द इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है। या फिर आप बोल सकते हो मेनी अल्फाबेट्स आर स्पोकन इन इंडिया। मेनी अल्फाबेट्स आर स्पोकन, स्पोकन मींस बोली जाती है इन इंडिया। यहाँ मेनी अल्फाबेट्स का मतलब हो गया लैंग्वेजेस, बहुत सारी भाषाएं जो है भारत में बोली जाती है। यहाँ सही है, यहाँ अल्फाबेट्स का मतलब लैंग्वेजेस, मेनी अल्फाबेट्स, बहुत सारी भाषाएं जो है भारत में बोली जाती है, ये आपका सही है। बट देयर आर 26 लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट में 26 लेटर्स होते हैं, ये आपका राइट है। तो आपको ध्यान रखना है कि अल्फाबेट का मतलब होता है वर्णमाला, ठीक है। तो इंग्लिश अल्फाबेट में 26 लेटर्स होते हैं और हिंदी अल्फाबेट में 52 लेटर्स, 52 अक्षर होते हैं हिंदी वर्णमाला में। तो उसी प्रकार हिंदी इंग्लिश वर्णमाला में 26 लेटर्स होते हैं। इंग्लिश में एक ही अल्फाबेट होता है 26 लेटर्स का ग्रुप, ठीक है। उसमें से एक भी कम हो जाए तो उसको हम लोग अल्फाबेट नहीं बोलेंगे जब तक 26 ना रहे, एस से जेड। और अल्फाबेट में एस लगाने से उसका मीनिंग चेंज होता है, भाषाएं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो मैंने कहां तक बात कर ली, चलिए। तो मैंने बताया कि इंग्लिश अपने आप में क्या है, लैंग्वेज है। क्या है, लैंग्वेज। और लैंग्वेज जो है साउंड से क्रिएट होती है, साउंड। और जिन जिन साउंड को साइन दे दिया गया हमको क्या 26 लेटर्स में क्या कर दिया गया, डिराइव कर दिया गया, ठीक है। इन 26 लेटर्स को भी दो तरीके से हम लोग लिखते हैं। एक होता है अपर केस और एक होता है लोअर केस। अपर केस मींस कैपिटल लेटर्स, जिसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल लेटर। और लोअर केस मतलब स्मॉल लेटर, जिसको बोलते हैं स्मॉल लेटर। लेटर क्या बोलते हैं, स्मॉल लेटर। ये आपको हो गया एग्जांपल में हो जाएगा A B C ... ठीक है। और ये आपका हो जाएगा ABC ऐसे करके, बिल्कुल जीरो से हम लोग सीखेंगे, है ना। हमारा तो बेसिक ही क्लास 10 दिन का होता है, ठीक है। तो लैंग्वेज जो है लेटर्स। और मेरे दोस्तों, और इन लेटर, ये जो भी लेटर हैं इनको 26 लेटर्स हैं, 26 लेटर्स। इनको भी दो भागों में बांट दिया गया। एक हो गया वाउल लेटर्स और दूसरा हो गया कंसोनेंट लेटर्स। कंसोनेंट लेटर, वाउल लेटर्स होते हैं 5, A E I O U, ये आपके हो गए 5। और ये 21 जो बच गए वो कंसोनेंट हो गए, जैसे B हो गया, C हो गया, D हो गया, ऐसे करके। लोग बोलता है सेमी वाउल, W और Y, यही कंसोनेंट ही होता है, ठीक है। तो वाउल हो गया। तो बात ये है कि वाउल आगे ठीक है, जान लिया कि वाउल बचपन से ही जानते हैं कि वाउल 5 होता है, 5 होता है। तो आपने जानकर क्या कर लिया, कुछ कर लिया क्या? आखिर वाउल होता है 5, तो क्या मतलब, इसका मतलब क्या निकलता है कि वाउल 5 होता है। इसको पढ़ने की जरूरत है, वाउल 5 होता है, इससे कोई महारत। देखिए वाउल आप जानते हैं कि स्वर इसको बोलते हैं। वाउल मींस क्या होता है, स्वर। और इसका मतलब होता है कंसोनेंट का मतलब होता है व्यंजन। और किसी भी देखो, किसी भी व्यंजन, जो भी व्यंजन लिखाता है उस स्वर के माध्यम से लिखाता है। अगर मैं बोलूं कि क प्लस म प्लस ल, अगर आप क भी बोल रहे हो, क व्यंजन है, लेकिन क में आ रहा है अ, इसको बोलते हैं आधा क प्लस अ। यानी कोई भी व्यंजन वर्ण
स्वर की सहायता से ही लिखी जाती है। ये हिंदी में स्वर होता है। तो देखिए, अगर मैं बोलूं कि कमल, के से क, एम से म और एल से ल, तो क्या ये इंग्लिश में कमल हो गया? ये इंग्लिश में कमल हो गया? बिल्कुल नहीं हुआ जी, बिल्कुल नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ। कमल लिखने के लिए क्या है इसका मीनिंग? के ए एम ए एल। आपको याद रखना है, आपको याद रखना है कि दो से अधिक अक्षरों को जोड़ने के लिए हम लोग वॉल ए का यूज करते हैं। दो से अधिक अक्षरों को जोड़ने के लिए हम लोग वॉल ए का यूज करते हैं। किसी भी व्यंजन को जोड़ने के लिए हम लोग, किसी भी कंसोनेंट को जोड़ने के लिए हम लोग वॉल का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? वॉल का यूज करते हैं, ठीक है। तो वॉल इसलिए जानना जरूरी है। जैसे मैंने यहां लिखा, एक लोग बोलते हैं कि BUT बट, BUT बट, तो PUT पुट क्यों, पट क्यों नहीं? चलिए आइए, दो अक्षरों को, दो व्यंजन, दो कंसोनेंट को जोड़ने के लिए हम लोग वॉल यू का यूज करते हैं। किसका यूज? अगर कोई बोले कि कट लिखो, कट, तो मैं क्या लिखा? कट, ठीक है। पट लिखो, पट, पट, मैंने PUT भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पट। लेकिन ये ऑलरेडी ये है पुट। तो आपको मालूम है कि ये हर्षुकार जो है, हर्षुकार, ठीक है, ये इसका मीनिंग होता है, इसका जो है ये यू होता है। तो जब इसमें स्वर है, ये है, इसमें स्वर ऑलरेडी है, इस प में स्वर ऑलरेडी है, इस व्यंजन को जोड़ने के लिए हम लोग वॉल का यूज कर ही दिए, तो फिर अलग से कोई वॉल लिखने की जरूरत है क्या? बिल्कुल नहीं है। तो इसीलिए देखो, बट मैंने बोला दो अक्षरों को जोड़ने के लिए हम लोग वॉल यू का यूज करते हैं। और दो से अधिक, जैसे जपन लिखना है, जपन, तो क्या लिखेंगे? JPN, ऐसा नहीं जैसे पी से पर, ऐसे नहीं। तो मैंने बोला JAPAN। दो से अधिक को जोड़ने के लिए हम लोग वॉल ए का यूज करते हैं, और दो को जोड़ने के लिए हम लोग वॉल यू का करते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें ऑलरेडी वॉल है, इसमें ऑलरेडी स्वर है, तो इसका जो है मीनिंग हमने यहां लिख दिया, ठीक है। तो बात समझ आ रही है? हाँ, चलिए ठीक है। तो इसीलिए वॉल जो है सबका यूज है कि, तो सारी यूज पढ़ना क्या जरूरत है, हम सारी चीजें जो है सीख लेंगे धीरे धीरे। चलिए, तो मैंने बोला 5 जो होते हैं वाउल लेटर्स होते हैं, और जो 21 हो गए वो आपके कंसोनेंट लेटर्स होते हैं। अगर कोई पूछे कि वॉल साउंड्स कितने होते हैं, तो 20। वॉल साउंड्स कितने होते हैं, 20। वॉल लेटर्स कितने होते हैं, 5। कंसोनेंट लेटर्स कितने होते हैं, 21। कंसोनेंट साउंड्स कितने होते हैं, तो 24। ये आपको याद रखना है। अब देखिए, मैंने यहां आपको बात की, चलिए इधर भी इसको भी कर रहा हूं क्लियर। तो मैंने बोला इंग्लिश जो है लैंग्वेज है, लैंग्वेज जो है साउंड से क्रिएट होती है। साउंड को साइन दिया गया, जिनको साइन दिया गया 26 लेटर्स में हम लोग डिराइव कर दिए, ठीक है, लेटर्स। और इन्हीं लेटर्स के ग्रुप से हम लोग एक वर्ड का निर्माण करते हैं। सो आगे हम लोग जानेंगे कि वर्ड क्या होता है। वर्ड के ग्रुप से हम लोग एक फ्रेज तैयार करते हैं, फ्रेज। और फ्रेज से आगे बढ़ते हैं तो क्लॉज, और क्लॉज से आगे बढ़ते हैं तो सेंटेंस, और बहुत सारे सेंटेंस मिलाकर एक पैराग्राफ, ठीक है। और बहुत सारे पैराग्राफ मिलाकर एक पैसेज का निर्माण होता है, और बहुत सारे पैसेज मिलाकर एक लेसन का तैयार हो जाता है मेरे दोस्तों। और बहुत सारे लेसन मिलाकर एक बुक तैयार हो जाते हैं, और बहुत सारे बुक मिलाकर एक बुक का दुकान जो है हो जाता है। तो इसी तरह जो है इंग्लिश पढ़ने का जो है बेसिक तरीका यही है कि सारी चीजें हम लोग एकदम बिल्कुल जीरो से एकदम हीरो लेवल तक जो है जानने का यही सटीक तरीका है मेरे दोस्तों। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। मैं थोड़ा सा आपको इंग्लिश स्ट्रेटेजी के बारे में थोड़ा मैं बता दे रहा हूं, या फिर नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं, तब तक आप लोग इसी उत्साह उमंग के साथ पढ़ते रहिए, है ना।
मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। हाँ, और एक बात और, अच्छा लगा होगा तो इसको शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। लाइक सब्सक्राइब तो कर ही दिए होंगे, इसको शेयर अपने दोस्तों मित्रों भाइयों बहनों जो भी हैं उनको व्हाट्सएप और फेसबुक के माध्यम से आप शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, है ना। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय।